अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दोस्तों के साथ मुर्गियों को लाइव वैक्सीन पिलाने का तरीक़ाकार शेयर करूंगा। लाइव वैक्सीन मसलन एंडी लासोटा, MA5 क्लोन 30 या गंबोरो की जो लाइव वैक्सीन होती है, वो मुर्गियों को पिलाने का सही तरीक़ाकार क्या है। वैक्सीन पिलाने से पहले आपने जो वाटर लाइन्स हैं जो शेड के अंदर मौजूद हैं, सबसे पहले आपने वाटर लाइन्स को ऊपर करना है, ताकि जब आपकी वैक्सीन तैयार हो रही है उस वक़्त शुरू में कोई परिंदा उसमें मुंह ना मारे, वहाँ से पानी ना पिए। वाटर लाइन्स ऊपर करने के बाद आप पानी का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, जितना पानी आपने भरना है वो पानी 1.5 से 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप जो ऊपर वाटर टैंक है, सबसे पहले वाटर टैंक की आप सफाई करें। सफाई करने के बाद वो वाटर लाइन्स की सफाई करें, जो पानी का रेगुलेटर लगा हुआ है उसको वॉश करें, फिर उसमें पानी भरें आप और वैक्सीन भर दें। और इसके बाद वाटर लाइन को नीचे करके इस बात को आप यकीनी बना लें कि मुकर्रा वक़्त में यानी 1.5 से 2 घंटे में पानी ख़त्म हो जाए और वैक्सीन वाला पानी परिंदा पी ले। जब तक सारा पानी ख़त्म ना हो जाए ताज़ा पानी आपने नहीं भरना। और एक अहम बात यह है कि वैक्सीन पिलाने से 2 दिन पहले आपने कोई वाटर ट्रीटमेंट नहीं करनी, कोई दूसरी वैक्सीन या एंटीबायोटिक या कोई टॉनिक इस तरह की चीज़ नहीं चलानी। वैक्सीन के लिए जो आपने पानी भरना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। हो सके तो उसको ठंडा करने के लिए आप उसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। और उसमें क्लोरीन नहीं होनी चाहिए, क्लोरीन फ्री होना चाहिए वो। इसका मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा कि पानी को क्लोरीन फ्री कैसे करते हैं। 1.5 से 2 घंटे में जितना पानी पी ले वो उतना पानी कैलकुलेट कर लें। और पानी को तेज़ी से पिलाने के लिए आपने परिंदे को वैक्सीन से पहले 20 से 25 मिनट या आधा घंटा उसको प्यास देनी है। लाइव वैक्सीन पिलाने का तरीक़ाकार ये होता है कि आपने जितना भी आपके पास बर्ड है उसकी डोज़ के हिसाब से 25% डोज़ आपने ज़्यादा कैलकुलेट करनी। मिसाल के तौर पे 10,000 परिंदा हमारे पास एक हाउस में, एक शेड में, एक फार्म पे, उसकी 25% डोज़ के मुताबिक उसका 2,500 परिंदा एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो ये टोटल आपको एंडी लासोटा की 12,500 डोज़ रिक्वायर्ड होगी। हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। मिसाल है, हम अगर 500 लीटर पानी भरें तो वो 1.5 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। हमने 500 लीटर टैंकी में पानी भर लिया, टैंकी, वाटर लाइन, रेगुलेटर सब फ्लश हो गया, वाटर लाइन हमने ऊपर भी उठा ली। अब इसमें हमने 5 किलो बर्फ़ डालनी और हमने पानी के वाल्व बंद कर देने हैं। प्लास्टिक की हमने एक बाल्टी को लेना है, उसको धो के साफ़ करके उसमें हम 2 लीटर सादा पानी डाल लेंगे। अब ये जो प्लास्टिक की छोटी बाल्टी है जिसमें हमने 2 लीटर सादा पानी डाला है, इसमें एक नीली टिक्की मिक्स करेंगे। अब इस बाल्टी में से 1 लीटर नीला पानी हम ऊपर जो बड़ी टैंकी है जिसमें हमने 500 लीटर पानी भरा हुआ है उसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। और इस बाल्टी में मौजूद बाकी पानी जो होगा उसके अंदर वैक्सीन की वाइल डाल देंगे। पानी के अंदर ही वाइलों को खोलेंगे और ख़ाली वाइलें बाहर निकालेंगे। अब ये जो 1 लीटर वैक्सीन वाला पानी होगा इसको हम बड़ी टैंकी में डाल देंगे। वैक्सीन के ऊपर जो स्टिकर मौजूद होता है उसको उतार कर आपने अपने डेली रिपोर्ट के रजिस्टर के ऊपर लगा लेना है, ताकि बाद में अगर कोई मसला बने तो हम देख सकें कि वैक्सीन की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इससे हम उसकी जो कंपनी होती है जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करती है, जो उसको तैयार होती है, उससे हम सवाल जवाब कर सकते हैं। बेहतर वक्त ये होता है कि वैक्सीन आप या तो सुबह के टाइम पिलाएं उसको, बर्ड को, ठंडा टाइम हो, सनलाइट इतनी ज़्यादा ना हो, या फिर आप शाम के टाइम उसको पिलाएं। वैक्सीन पिलाने के बाद आपने उसमें ताज़ा पानी भर लेना है। और अगर विटामिन ई और सी बर्ड में पिलाएंगे तो जो वैक्सीन का जो स्ट्रेस होगा वो विटामिन सी उसको रिलीज़ करने में हेल्पफुल होगा। पानी से क्लोरीन ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक टैबलेट आती है, उसको वाक सेफ टैबलेट कहते हैं, यानी वाटर डीक्लोरीनेशन के लिए एक टैबलेट यूज़ होती है। वो टैबलेट हमने मस्ट इस्तेमाल करनी है, ताकि पानी में अगर क्लोरीन मौजूद है, वहाँ के मौजूदा पानी में, जिस एरिया का भी पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो वो क्लोरीन का असर ज़ाइल हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि क्लोरीन जो लाइव वायरस मौजूद है उसको, उसके असर को, उसकी वायबिलिटी को ज़ाइल कर देती है। इसलिए हमने वो टैबलेट, आम ज़बान में उसे नीली टिक्की कहते हैं, वो टैबलेट हमने मस्ट यूज़ करनी होती है। वैक्सीन तब तक जानवरों को, परिंदों को मफ़ाद देगी जब तक आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। अगर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे वैक्सीन का तो ये उनको बजाय इसके कि बीमारियों से बचाए, ये उसमें डिज़ीज़ की आउटब्रेक कर देगी।